Hare Krishna. So today we are very fortunate to have with us Kisle Prabhu. So Kisle Prabhu did his BTech from SATI Vidisha, and Prabhu is currently working as an associate software developer in Tudip Technologies, Pune. What's the correct name? Tudip कि Tudip कि क्या? कुछ कुछ भी चलेगा। चलेगा. Okay. टू टीपी बोलते हैं। Pro is living there in yoga center, basically voice yoga center. So Pro is very sincere, ultra sincere devotee from his early days, from the base only. He was very sincere. So he's chanting 16 rounds from last 2 3 years, I think, 3 4 years. So we are very fortunate to have this today. We have the association of Kisle Prabhu. So let's welcome Prabhu by loudly chanting one time Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. You can start, Prabhu. यस, सो थैंक यू प्रभु जी। एक्चुअली मेरा बहुत ही अच्छा किस्मत था कि जब मैं कॉलेज में आया तो प्रभु जी प्रीचिंग करते थे। और मैं सबसे पहले प्रभु से ही कनेक्ट हुआ, प्रभु जी से कॉलेज के डेज में। तो मुझे इतना मालूम नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है ऐसे। बहुत लोग बहुत लोग डिफरेंट अलग अलग रीजन से आते हैं। मेरा कुछ ऐसा नहीं था अट्रैक्शन कि हाँ प्रभुपाद का बुक्स पढ़ के आ गया, या इस रीजन से आ गया, उस रीजन से आ गया, या प्रसाद पसंद आया। ऑनलाइन ही करते थे प्रभु रीडिंग। तो प्रभु का पर्सनालिटी बहुत पसंद आया कि जैसे प्रभु बात करते हैं, पर्सनल टच रहता है उनके हर एक इंटरेक्शन में। तो मेनली यही पसंद आया, तो इसी से मैं अट्रैक्ट हुआ, फिर बेस में आया, फिर बस यही यही रह गया। तो थैंक यू महाराज प्रभु। प्रभु के वजह से आज आई एम हेयर, वट एवर आई एम एबल टू डू। सो वो जो बोलते हैं ना कि सीड गिविंग, सो प्रभु इज दैट सीड गिवर, सीड गिविंग फादर इज। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, आप लोग अगर चाहे तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होती। ओके, विल स्टार्ट विद मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो हरे कृष्णा डिवोटीज। सो हिंदी इंग्लिश चलेगा? हिंदी इंग्लिश मिक्स? आपके कंफर्ट के अनुसार कर सकते हो Prabhu. हिंदी बेटर है, हिंदी इंग्लिश या कंबाइन करके कर सकते ओके भाई, ठीक है। तो आज मैं एक टॉपिक डिसाइड किया हूँ, ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रगल इनटू स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, कैसे हम अपने जो स्ट्रगल होता है उसको स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। ओके, मेनली भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पे कुछ बेस्ड रहेगा, तो इस पे आज हम थोड़ा चर्चा करें। तो स्टार्ट करते हैं। एक प्रभुपाद का एक छोटा सा पास टाइम है। तो प्रभुपाद एक बार जा रहे थे बाहर, कहीं गार्डन कहीं जा रहे थे, शायद प्रोग्राम में या फिर कोई मॉर्निंग वॉक करने जा रहे थे प्रभुपाद। तो वहां पे एक रास्ता बन रहा था, सड़क बन रहा था। तो सड़क बन रहा था तो एक बड़ा सा बोर्ड लिखा था, रोड वर्क इज गोइंग ऑन, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। तो वहां पे लिखा था टेम्पोररी इनकन्वीनियंस, परमानेंट सोल्यूशन। कुछ समय के लिए आपको इनकन्वीनियंस होगा, पर आपको परमानेंट उसका एक हल मिल जाएगा।
तो प्रभुपाद उस पर देख के बहुत जोर का हंसते हैं, हंसते हंसते बोलते हैं कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग कॉल्ड परमानेंट सोल्यूशन, देयर इज परमानेंट इनकन्वीनियंस एंड टेम्पोररी सोल्यूशन इन दिस मटेरियल। सो यही है, इस दुनिया का यही नियम है। देयर आर परमानेंट इनकन्वीनियंस, जितना भी इनकन्वीनियंस है परमानेंट इनकन्वीनियंस, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड का नियम है, हर जगह इनकन्वीनियंस रहेगा। कहते हैं ना, एक है कि ये कहा जाता है कि अगर इफ यू वांट टू मेक कृष्णा लाफ देन जस्ट गो एंड टेल हिम योर प्लान्स। अगर भगवान को हंसाना है तो जाके बस हम जो भी प्लान किए उसको जाके बस बोल देना है भगवान के सामने, भगवान हंसने लगेंगे। क्योंकि आज तक ना तो हमारे प्लान्स, इंसान एक तो इतना मूर्ख है कि प्लान्स जितना चाहे उतना कर लेता है, पर उसके प्लान के अनुसार क्या ही होता है, कुछ नहीं। हम्म। हम क्या प्लान करते हैं? हम अपना ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल, कितना भी मुश्किल प्लान करते हैं क्या? नहीं प्लान करते हैं। ठीक है, हम लोग सुबह उठते हैं तो हम में से कितने लोग प्लान करते हैं स्ट्रगल, इश्यूज, ऑब्स्टेकल या कठिनाई के बारे में? कोई प्लान नहीं करता, कोई नहीं सोचता है ना। आप लोग में से कोई सोचते हैं क्या सुबह उठते हैं तो अरे आज मेरे रास्ते में, मैं बाइक चला रहा हूँ, मेरे रास्ते में एक कुत्ता आ जाए, ऐसा कोई कुछ सोचता है क्या? नहीं आता है, पर होना होता है तो होता है। हम्म। जो भी स्ट्रगल है, मुश्किल है, कठिनाइयां हैं, ऑब्स्टेकल्स है, जो आना है वो आएगा, इट विल कम। डिस्टर्बेंस आर देयर इन दिस वर्ल्ड। एक बार मैं एक कार में देखा, लिखा हुआ था डू नॉट डिस्टर्ब ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। मतलब वो कार वाला लिखा है कि अब मुझे और डिस्टर्ब मत करो, मैं ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड। इतने सारे मतलब हम लोग हर तरह से डिस्टर्ब्ड है। कोई प्लान नहीं करता है कि मैं डिस्टर्ब होऊंगा, आज मेरी जिंदगी में ये कठिनाइयां आएगी, आज मेरी जिंदगी में ये परेशानी आएगी, तब भी हम डिस्टर्ब्ड है। एक बार क्या हुआ कि शायद आपने कहानी सुने होंगे, एक राजा बोलता है कि अपने मंत्री लोग को कि कुछ ऐसा बताइए। राजा अपने मंत्री लोग को बोलता है कि कुछ ऐसा बताइए जो मैं अगर दुखी हूं तो मुझे खुश कर दे, और अगर मैं खुश हूं तो मुझे दुखी कर दे। तो वो मंत्री, एक एक मंत्री आया, उसको एक अंगूठी देता है, और उस अंगूठी में लिखा था दिस टू शैल पास। मतलब ये जो समय है ये चला जाएगा। एग्जैक्टली ये बात एकदम सही है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं या हम बहुत अच्छे हैं तो हमको बैलेंस रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है, उसका वेव्स इतना ताकतवर है कि हम जो खुश हैं या अच्छे हैं, खुशी हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। और अगर हम दुख हैं, हम सैड हैं, हम चिंतित हैं, तो वो भी कुछ समय बाद चला जाएगा। ठीक है। तो अब हम एक भगवत गीता से एक श्लोक देखेंगे। भगवत 2.14। एट। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ। Yes, bro, you can say. इस ऐप शेयर नहीं होता क्या? एक्चुअली मेरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ठीक है, प्रभु जी आप वो शेयर कर सकते हैं, भगवत गीता सेकेंड 2.14। हाँ यस ब्रो, ये मैं 2.1 दे पर मात्रा इस पर शास्त्र बनते हैं ना। हाँ हाँ, विजिबल है। कोई, हाँ ये प्रभु विजिबल है। कोई पढ़ना चाहेगा ये? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं, क्या टाइम कम है। भगवान क्या बोलते हैं? ओ सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट appearance
of happiness and distress, and their disappearance is due to in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception, ocean of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मौसम चेंज होता है, जैसे अभी क्या, अभी बारिश का मौसम है, इसके बाद बहुत ही जल्द ठंड का मौसम आएगा। तो जिस प्रकार ये मौसम चेंज होता है, उसी प्रकार हमारा सुख और दुख भी चेंज होता है। हाँ, और हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें टॉलरेंट रहना है। टॉलरेंट रहना, हमको सबको बर्दाश्त करना है, हमको सबको सहन करते हुए आगे बढ़ना है। ये भगवान बता रहे हैं अर्जुना को। हाँ, ये मुश्किल है। ऐसा करना मुश्किल है। इट इज वेरी हार्ड टू रिमेन टॉलरेंट। यस, आई एग्री, एंड एवरी वन ऑफ अस एग्री दैट इट इज वेरी हार्ड टू रिमेन टॉलरेंट। क्यों? क्योंकि लाइफ लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। और लाइफ, हमारी जिंदगी बहुत ही डिफिकल्ट है। हर हर तरफ डिफिकल्टीज है, हर एक स्टेप में डिफिकल्टीज है। एक बार एक एग्जांपल देता हूँ। एक टीचर आती है अपने क्लास में, और एक ग्लास में आधा भरा हुआ पानी लाई। ठीक है? तो पूछती है स्टूडेंट से कि इसका क्या वेट है, इस ग्लास में जो आधा भरा हुआ पानी है उसका क्या वेट है। तो ठीक है, कोई स्टूडेंट बोला 500 ग्राम, कोई बोला 200 ग्राम, कोई बोला 150 ग्राम। अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग वेट बताए। फिर टीचर बोलती है नहीं, इसका वेट ये नहीं है, ये भारी है बस उतना ही जितना देर तक तुम इसको पकड़ के रखोगे। सही है ना? वो गिलास भारी है, पर कब तक? जब तक हम इसको पकड़ के रखेंगे तब तक ना। उसके छोड़ देंगे तो भारी नहीं है। एम आई राइट? एम आई मेकिंग सेंस? So it is not the amount of water in the glass that is making it heavy. It is the amount of time we are holding it that makes it heavy. हम्म? तो हमारा जिंदगी भी ठीक उसी पानी के गिलास की तरह है। और उसके अंदर जो पानी है वो क्या क्या है? वो हमारी जिंदगी का डिफिकल्टीज है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, ऑब्स्टेकल्स है, चेंजेस है। तो ये सब चीज को हम जितना देर पकड़ के रखेंगे, उतना ही हमारे लिए हमारा वो मुश्किल होते जाएगा हमारे लिए। दैट इज द रियल कॉज ऑफ सफरिंग। दैट इज द रियल कॉज ऑफ सफरिंग। एंड वो जो रियल सफरिंग का जो रियल कॉज है, वो एक्चुअली हमारा मेंटेलिटी है। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही अच्छा 11th कैंटो में अवंती ब्राह्मण का स्टोरी, अवंती ब्राह्मण का एक वो आता है, क्या बोलते, पास टाइम स्टोरी आता है। तो सऊदी, अगर 11 का खोल सकते हैं क्या एक में? यस। 11 में आपको कहाँ जाना है? SB 112342। SP SP 11 2342। 42। तो ये अवंती ब्राह्मण का जैसे एक कहानी आता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। तो अवंती ब्राह्मण को कितना सफरिंग हुआ, क्या क्या सफरिंग अवंती ब्राह्मण नहीं उनको सहना पड़ा। पर उसके अंत में उनका क्या रियलाइजेशन था, वो इस वर्ष में आता है। कोई पढ़ना चाहेगा? यशवंत प्रभु, वीर प्रभु, तनिष प्रभु, हर्ष प्रभु, राठौर प्रभु। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। The Brahman said, "These people are not the cause of my happiness and distress, neither are the demigods, my own body, the planets, my past work or time. Rather, it is the mind alone that causes happiness and distress and perpetuates the rotation of material life." हम्म। तो वो अवंती ब्राह्मण का एक कहानी है 11वें स्कंद में। अवंती ब्राह्मण इतना सफर किया, पर वो एट द एंड ऑफ द
क्या बताते हैं अपना रियलाइजेशन कि इट इज माई माइंड अलोन दैट इज द कॉज ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। वो बताते हैं कि हम मेरा जो अल्टीमेट कॉज है वो मेरा मेंटेलिटी है। माई माइंड इज द कॉज ऑफ माई सफरिंग एंड डिस्ट्रेस। और ये जो भी मतलब हम भले किसी पे भी इल्जाम लगा दे, हम डेमीगॉड्स पे इल्जाम लगा सकते हैं, हाँ, हम अपने आसपास के लोगों पे इल्जाम लगा सकते हैं कि इनकी वजह से हमको सुख दुख भोगना पड़ रहा है। पर नहीं, इसका जो एक्चुअल रीजन है वो हमारा माइंड है, वो हमारा मेंटेलिटी है। सो दिस इज द पावरफुल वर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, जिसमें अवंती ब्राह्मण का एंड में ये रियलाइजेशन है कि मेरा जो भी मैं सुख दुख सब भोग रहा हूँ वो सब मेरे माइंड के कारण है। एक्चुअली हमारा जो माइंड है, हम सोचते हैं कि अ, हम सोचते हैं कि अगर मैं इस चीज को बदल दूं, हाँ, या फिर अगर मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं परफेक्ट सिचुएशन में चला जाऊंगा। अगर मैं ये हासिल कर लूं या मैं ये चीज को बदल दूं तो मैं परफेक्ट सिचुएशन में चला जाऊंगा, मेरे लिए सब चीज अच्छा हो जाएगा। हम्म। पर नहीं, जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक हमारे लिए कुछ चीज परफेक्ट नहीं है। नो सिचुएशन इज परफेक्ट फॉर अस until and unless we control our mind. This is the victim mentality. विक्टिम मेंटालिटी जो होता है हमारे अंदर, ये है हमारा सफरिंग का रियल कॉज। हम सोचते हैं कि मैं इसके कारण से मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं अपने कारण से हूँ, मैं इसके कारण से उसके कारण क्यों। हम हर फैक्टर्स को एक जगह कर देते हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने मेंटालिटी की वजह से हम विक्टिम बने हुए हैं। So now we will discuss some ideas, like some obstacles we have in life and how we can tackle it. So some there are many some types of obstacle in the life we face. So and the real cause of that obstacle is mainly our mentality. हमारा जो भी mindset है, mentality है, वो रहता है हमारे जो भी obstacle, whatever obstacle we face in life, that is the real cause. So there are basically three type of obstacle. Like first we think the obstacles won't come, ठीक है, या दूसरा हम सोचते हैं ऑब्स्टेकल्स आर बैड, और तीसरा हम सोचते हैं जो ऑब्स्टेकल्स है वो अन इनसरमाउंटेबल है। ठीक है, पहला हम क्या सोचते हैं, जो भी ऑब्स्टेकल्स या कठिनाई है वो आएगा ही नहीं। हम हम कभी प्लान ही नहीं करते हैं, हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इसीलिए हम सफर करते हैं। हम सोचते हैं हमारे लाइफ में कठिनाई मुश्किल समय कुछ आएगा ही नहीं, हम प्लान ही नहीं करते हैं उसके लिए। हाँ, फिर हम दूसरा सोचते हैं ऑब्स्टेकल्स जो भी है वो बस बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। और फिर तीसरा क्या है, हम सोचते हैं ऑब्स्टेकल जो भी है, कठिनाई जो भी है वो इनसरमाउंटेबल है, उसका उसको कोई हल किया ही नहीं सकता जा सकता, उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है, तो अब हमें भगवत गीता का श्लोक देखेंगे, सेकेंड चैप्टर 56 वर्स। तो उसमें भगवान, मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन में, भगवान बताते हैं, वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड in mind even amidst the threefold miseries, or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear, and anger, is called a sage of the steady mind. तो अगर हम जैसे ऊपर में भी हम तीन मेंटेलिटी के बारे में डिस्कस किए, इफ वी कैन फ्री आवर सेल्फ फ्रॉम दिस मेंटेलिटी देन वी कैन बिकम स्टेडी। ओके, सो लेट अस डिस्कस ऑल दीज थ्री वन बाय वन। वेरी क्विकली विल डिस्कस। जो पहला है, हम सोचते हैं कि ऑब्स्टेकल्स आएगा ही। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सबसे कि आप में से किनका किनका अभी रिसेंटली बी फेस्ड ऑब्स्टेकल्स, लाइक सम चैलेंजेस, मे बी फैमिली चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, किसी को आया, मतलब कभी भी इन रिसेंट टाइम? कैन रेज हैंड, डिवोटीज कैन रेज हैंड। ओके, मे बी आप लोग जी नहीं ब्रो, आया होगा। कुछ कोई मुक्त आत्मा है। लाइफ ब्रो लाइफ की स्ट्रगल है वो तो आते ही रहते हैं, पर्सनल हम्म हम्म फैमिली के भी।
एग्जैक्टली। ऑब्स्टेकल्स आता है, फैमिली, स्टडी, फाइनेंस, हर तरह का ऑब्स्टेकल्स आता है हमारी जिंदगी में। ऑब्स्टेकल्स विल कम इन आवर ओन लाइफ। इन आवर हार्ट वी हैव टू एक्सेप्ट लाइक हम कि दिस मटेरियल वर्ल्ड मीन्स ऑब्स्टेकल। प्रभुपाद कितने बार अपने भक्ति वेदांत परपट में बताए हैं कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी बैड, जस्ट लीव दिस वर्ल्ड एंड गो बैक टू गॉड। अगर हम इसी बात को डीपली एक्सेप्ट कर ले तो हम कितने सारे पेन से फ्री हो सकते हैं। हम क्या रखते हैं, हम बहुत सारा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हम अपने अंदर रखते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि वी आर इन सो मच गुड कंडीशन, वी शुड बी ग्रेटफुल। अब देखिए हम लोग सब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट ग्रेटफुल। देखिए कितने बच्चे पैदा होते हैं, मुझे कितने कम बच्चे जीवित रहते हैं, बहुत मरते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। माइट नॉट बी इन इंडिया बट आप मिडिल ईस्टर्न कंट्री, अफ्रीकन कंट्री में जाएंगे तो कितने बच्चे मर जाते हैं। हाँ, तो उसके बाद भी बहुत ही कम बच्चे अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, बहुत कम को स्कूल जाने का मौका मिलता है, बहुत कम कॉलेज जाते हैं, बहुत कम कुछ कॉलेज में जाके अच्छा डिग्री करते हैं। तो हम उस समय तो नहीं पूछते भगवान को कि वाई मी, भगवान आप मुझे ही क्यों ऐसा चांस दिए कि मैं ये कर पाऊँ। पर अगर वही कुछ भी हमारे साथ गलत होता है तो हम जाके भगवान से पूछते हैं वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। We will have some crisis in our life, like we will face the most, एक वर्स्ट क्राइसिस हमारे लाइफ में क्या आ सकता है, आप कुछ एनीवन कैन गेस? एनीवन कैन गेस, कुछ कुछ गेस कर सकते हैं? सबसे मुश्किल क्राइसिस क्या आ सकता है हमारे लाइफ प्रभु जी, किसी अपने को खोने का। में? यस एग्जैक्टली, दैट डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस इज द वर्स्ट क्राइसिस एनीवन कैन फेस इन हिज लाइफ। और ये सब क्यों है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमारे पास, हमारे अंदर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। एक्चुअली हमको स्कूल कॉलेजेस में कभी सिखाया ही नहीं गया कैसे मेंटल हेल्थ को टैकल करते हैं, कैसे डेथ ऑफ नियर एंड डियर वंस को हम टैकल कर सकते हैं। कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमको तकलीफ हो तो वो कैसे टैकल कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस। कभी नहीं, कभी नहीं। कैसे, कभी क्या हमको मैथ क्लास में बताया गया कि कल को हमको फाइनेंशियल क्राइसिस हो या हमारे साथ कुछ हम कर्जे में चले जाए तो उसको कैसे टैकल करें? नहीं, कभी नहीं सिखाया गया हमको ये। तो ये सब आता है हमारे पास, वी दिस ऑल थिंग्स वी गेट टू लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो दिस इज द नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल एजुकेशन। स्पिरिचुअल एजुकेशन कैन किल आवर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। एंड अगर हम अपना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को किल कर दें देन ऑब्वियसली वी आर किलिंग वन ऑफ द ऑब्स्टेकल्स। दूसरा दूसरा है ऑब्स्टेकल्स। हम सोचते हैं ऑब्स्टेकल्स बहुत ही बुरा है। जैसे श्रीमद् भागवतम में बहुत ही अच्छा कहानी आता है चित्रकेतु महाराज का। आप लोग जानते हैं चित्रकेतु महाराज का कहानी? तो अ, मैं जस्ट इन शॉर्ट ये बात, मतलब चित्रकेतु महाराज का थोड़ा कहानी अ, पढ़ूंगा, मतलब बता दूंगा आप लोग को। एक्चुअली अभी हमारा कुछ बुक रीडिंग चलता है डेली, एक सुंदर निताई प्रभु है उनके साथ। तो हम चित्रकेतु महाराज का ही पास टाइम्स पढ़ रहे थे कुछ समय पहले, तो उसे मैं बता रहा हूँ। तो चित्रकेतु महाराज बहुत ही अमीर राजा थे, तो उनके लाइफ में भी क्राइसिस आया, भर भर के क्राइसिस आया उनके लाइफ में, ऑब्स्टेकल्स आया। ठीक है, चित्रकेतु महाराज बहुत ही अमीर थे, उनके लाइफ का हाई पॉइंट। उसके बाद फिर, पर उनके पास कोई, उनका कोई पुत्र नहीं था। अप डाउन, ओके। हम क्या, अमीर थे पर उनका कोई पुत्र नहीं था, डाउन। ठीक है, पर फिर अंगिरा ऋषि आते हैं और उनको बोलते हैं कि, उनको बेनिडिक्शन देते हैं कि चलो आपको एक बेटा होगा। तो चलो उनको बेटा हुआ, अप डाउन, फिर अप, बेटा हुआ। फिर बेटा होने के बाद अंगिरा ऋषि बोलते हैं कि आपका बेटा क्या है, आपका बेटा आपके सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। क्या नाम, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द सन, हर्षा उल्लाह, हर्ष, ऐसा कुछ नाम रहता है उसे सन का, हर्ष, सॉरी आई फॉरगॉट। तो आपका बेटा आपके सुख और दुख दोनों का रीजन बनेगा। तो डाउन। तो चित्रकेतु महाराज अप डाउन, अप डाउन। उसके बाद फिर जब बेटा, ये तो सुनने पर, फिर बेटा बड़ा हुआ तो बेटा को हंसते खेलते, खेलते कूदते देखते, बेटा का चेहरा में स्माइल देख के बहुत खुश होते थे महाराज। तो फिर अप हो गया फिर। तो महाराज चित्रकेतु महाराज का अप डाउन, अप डाउन, उनका लाइफ में ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते गया।
पर फिर उनका चित्त केतु की पत्नी जिनसे बेटा हुआ वो शायद कृतद्युति थी। तो बस उन्हीं का बेटा था और किसी का बेटा नहीं था, तो बाकी सब रानी को बहुत ही जलन होता था। तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ ये, तो फिर वो उनके बेटा को जहर देती है और इवेंचुअली उनके जो बेटा है वो मर गए। तो फिर डाउन आ गया उनके लाइफ में। और उसके बाद फिर उनको नारद मुनि और अंगिरा ऋषि आके उनको ज्ञान दिए और बोले कि जाओ भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, फिर वन में जाओ। तो फिर चित्रकेतु महाराज वन में जाते हैं, फिर लाइफ में आ पाया। फिर वन में जाते हैं, फिर एक्सीडेंट, फिर एक बीच में शिव जी और पार्वती माता को ऑफेंड कर देते हैं अननोइंगली। तो फिर उनको माता पार्वती कर्ज कर देती है, फिर डाउन आ गया लाइफ में। उसके बाद फिर माता पार्वती कर्ज करती है कि तुमको एक डेमन का शरीर मिलेगा, वृत्तासुर नाम का, तुम राक्षस बनोगे। फिर हम्म, तो फिर वो वृत्तासुर नाम का राक्षस बनता है। फिर वृत्तासुर जब इंद्र से उनका फाइट होता है, इससे पहले आता है भागवतम में कहानी कि जैसे वृत्तासुर का इंद्र से फाइट होगा, तो वृत्तासुर बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान से भगवान पैसिफाई होते हैं। तो हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज के लाइफ में ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन आता है। तो तो ठीक उसी प्रकार हमारे लाइफ का जो ऑब्स्टेकल्स है वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऑब्स्टेकल्स आता है जाता है आता है जाता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी सेम है। तो भागवतम, श्रीमद् भागवतम 6, 6:17-20। हाँ, इसमें श्रीमद् भागवतम मैं शेयर करता हूँ, शायद मेरे पास, मैं अब कर सकता हूँ। मैं स्क्रीन दिख रहा है ना कोई? तो इसमें चित्तकेतु महाराज क्या बोलते हैं? गुना प्रभा एतास्मिन् कः सपाको निव अनुग्रह, कः स्वर्गो नरकाको वा, किम सुखम दुखम एव वा। तो यहाँ महाराज चित्तकेतु क्या बोले, कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा? This material world resembles the waves of constantly flowing river. Therefore, what is a curse and what is a favor? What are the heavenly planets and what are the hellish planets? What is actually happiness and what is actually distress? Because the waves flow constantly, none of them has eternal effect. हम्म यहाँ पे महाराज चित्तकेतु बता रहे हैं कि क्या हैप्पीनेस है, क्या डिस्ट्रेस है, हाँ, क्या कर्ज है, क्या फेवर है। सब तो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है। महाराज चित्तकेतु का लाइफ से अभी हम एग्जाम्पल देखें। आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो आप लोग भी महाराज चित्तकेतु का जब लाइफ पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे ये। हम्म, तो देर इज नथिंग, कुछ बुरा नहीं होता है, कुछ भला नहीं होता है, हर चीज बहता नदी के, बहता नदी के जैसा होता है। हम्म, और ये भगवान कृष्ण हमारे साथ ही क्यों करते हैं? ताकि हमारा मटेरियल अटैचमेंट वो हटा सके। हाँ, ऐसा महाराज चित्तकेतु बता रहे हैं। तो जिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ एक बार जा रहे थे, नाव में बैठ के जा रहे थे, उनको नदी क्रॉस करना था, ठीक है। तो पूरा रात वो लोग नाव को हिलाए हिलाए हिलाए, वो क्या बोलते हैं उसको, अम, रो करते हैं ना तो नाव को। पतवार। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो नाव मतलब ऐसे ऐसे करते हैं ना, रोइंग रोइंग बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में तो वो जो, चाकू बोलते हैं शायद उसको। पतवार में हाँ, तो वो कछुआ चाकू, बोलते हैं। कोटवारी, हाँ। तो पूरा रात वो हस्बैंड और वाइफ नाव को हिलाते रहे, मतलब वो करते रहे जा रहे, पर सुबह में हुआ तो वो देखते हैं कि वो कहीं आगे नहीं पहुंचे हैं। क्यों कहीं आगे नहीं पहुंचे? क्योंकि वो जो एंकर होता है वो एंकर निकाले ही नहीं। तो ठीक, वो एंकर क्या है? वो एंकर है मटेरियल अटैचमेंट। और ये जो हमारे जिंदगी में हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, हाँ, सुख दुख, फेवर कर्स बूम कर्स, ये सब आता है, ये सब सेम भगवान लाते हैं ताकि हम अपना मटेरियल अटैचमेंट हटा सकें। तो देर इज नथिंग गुड नथिंग बैड, ये बस हेल्प करता है ताकि हम अपना मटेरियल अटैचमेंट हटा के पूरी तरह भगवान पे ऊपर शरणागत हो सके। हम्म, और
ये जो रिवर का वेव्स जैसा है, ये हमको हेल्प करता है ताकि हम अपना कैरेक्टर कर सकें। हाँ, अपने अटैचमेंट को हटा सके, हम अपना कैरेक्टर्स बिल्ड कर सके, हमको और अपॉर्चुनिटीज मिले। हम अपना ग्रेटिट्यूड को और बढ़ा सकें। हम्म, जैसे हम क्या हम इतना ऑस्टेरिटी करते हैं डेली। We are all day we are doing austerity, getting up early in the morning, chanting 16 round, doing some services, हाँ, बुक रीडिंग, ये सब क्या है? ऑस्टेरिटी है। तो परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बताते हैं कि ऑस्टेरिटी इज एंजॉइंग व्हेन वी हैव द ग्रेटिट्यूड। अगर ग्रेटिट्यूड हो हमारे अंदर तो हम जो भी ऑस्टेरिटी करें वो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे हमको वो ग्रेटिट्यूड लाना है। ग्रेटिट्यूड किसके प्रति? डिवोटीज के प्रति। हमको देखना होगा हमारे आसपास के लोग, दे आर लिविंग लाइफ ऑफ सो हेलिश लाइफ, वी शुड फील पिटी ऑन देम। ऑफ कोर्स वी शुड हेल्प देम, वी शुड प्रीच टू देम, एंड वी शुड ऑल्सो लाइक give that favor to them what devotees have given us. बट वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू द डिवोटीज की डिवोटीज हमको इतना अच्छा मौका दिए हैं कि आज हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भक्तों के संग रह सकते हैं। हाँ, हमको भगवान का 16 माला करने का मौका मिलता है। So we should be very much grateful to the devotees for like giving us this opportunity. और तीसरा सबसे बड़ा वो क्या है कि हम सोचते हैं कि जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो इनसरमाउंटेबल है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 18.58 में, मज्जता सर्व दुर्गानि मद प्रसन्न तरिष्यसि अतः चेत त्वम अहंकारं नाश्रोष्यसि विनाक्यसि। बताते हैं, इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स ऑफ कंडीशन लाइफ। भगवान बस बताते हैं कि आप बस मेरा चिंतन करो, मेरे बारे में सोचो, मेरे आशीर्वाद से आप हर ऑब्स्टेकल्स को पास कर लोगे लाइफ के। अगर आप बस मेरे को सुन रहे हो, या फिर अगर मेरा आप नहीं सुन रहे हो तो आप खो जाओगे। अगर आप बस मेरा सुन रहे हो, मेरा पालन कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब कर रहे हो, तो यू विल सिंपली क्रॉस ऑल द ऑब्स्टेकल्स यू आर फेसिंग इन द लाइफ। It is said that uh, don't tell God how big your problem is. We should tell our problem how big our God is. तो भगवान हमको आज डिवोटीज के मर्सी से, डिवोटीज के आशीर्वाद से हमको भगवान का नाम लेने का मौका मिल रहा है, भगवान का भक्ति करने का मौका मिल रहा है। और भगवान हिमसेल्फ भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के एग्जाम्पल से हमको बता रहे हैं कि कैसे हम हमारे जिंदगी में जो भी स्ट्रगल्स है उसको हम टर्न कर सकते हैं स्ट्रेंथ में। हम्म? जैसे अभी हम चित्रकेतु महाराज का देखिए, अवंती ब्राह्मण का रियलाइजेशन देखिए। तो दिस ऑल आर वेरी पावरफुल टू हेल्प अस। सो we should not go and tell to God how big our problem is. We should tell to the problem that how big my God is. And we should keep on chanting the Hare Krishna Mahamantra, then we'll be happy. Prabhupada said in his but chant and be happy. What's wrong? We should chant and be happy. That is the biggest solution of every obstacle in our life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Thank you, devotees. हरि बोल। तो कैसे कैसी लगी क्लास सभी भक्तों को? हर्षवर्धन ब्रो, वीर ब्रो, यशवंत ब्रो, आदित्य ब्रो, सब बेस्ट ड्यूटी सर मेरे वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक प्रभु जी ने लिए, मेरे को तो बहुत प्यारी लगी क्लास। तो बहुत प्यारे लगे। वास्तव में क्या है ना कि ये जो टॉपिक जो लिया है ना, और इतना डिटेल, सबसे ब्यूटी इसकी क्या है कि वेल प्रिपेयर्ड। भगवत गीता से भी आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स है ना बताए, श्लोक भी कोट किए, 3-4 श्लोक कोट किए है ना, कि लास्ट में ये स्टार्टिंग में 2.14, तो ये तो काफी बार हम चर्चा कर चुके थे वैसे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, लेकिन उसको भी बहुत अच्छी एनालॉजी से है ना स्टार्टिंग हुई हमारी, है ना, परमानेंट सॉल्यूशन, है ना, टेम्परेरी इनकन्वीनियंस, जो प्रभुपाद जी का जो स्टोरी था वहां से स्टार्ट किया। हाँ, दूसरा रिंग वाला एग्जांपल दिया, एनालॉजी दिया कि भाई जो रिंग है, रिंग को देखे भैया याद कीजिएगा कि समय चला जाएगा, ये वक्त चला जाएगा तो इस तरीके से हम संभाव में रह सकते हैं, है ना। तो
आगम पायनो नित्य तांस्तिक स्व भारत है, इस तरीके से हम टॉलरेट कर सकते हैं। टॉपिक भी बहुत है ना, पंचिंग पंचिंग टॉपिक था, टर्निंग स्ट्रगल्स इनटू सक्सेस है। तो और उसके बाद में श्रीमद् भागवतम से चित्रकेतु महाराज की स्टोरी हुई है, और काफी उसको रिलेट करके कैसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं चित्रकेतु महाराज की, है ना, अवंती ब्राह्मण की स्टोरी है। तो काफी, है ना, अच्छे से प्रिपेयर करके बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है इंटरेस्टिंग वे में। और कोई भक्त कुछ बताना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए कुछ। आज बताने के लिए बहुत कुछ है बताने के लिए। समय बहुत कम है। अच्छी क्लास, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। मतलब जैसे एक वाकई में कोई गुरु अपने को संबोधित कर रहे हैं, है ना? जैसे एक पूर्ण शिक्षक, बीच में प्रश्नोत्तर, है ना, क्वेश्चन आंसर से क्या अटैचमेंट रहता है। बहुत बढ़िया क्लास। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एप्लीकेशंस वगैरह, तो ये एप्लीकेशंस बहुत सारी डाल दी इनने हमारे अंदर। डाउनलोड ठीक हो है गए। जी। तो बहुत अच्छा बताया। और जैसे कि इनका नाम किसलय प्रभु है ना, सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, नूतन किसलय अनल समाना देहि अगिन जनु करऊ निदाना। जब सीता जी विरह में थी, रावण की कैद में थी, तब उन्होंने कहा कि जो प्रकृति नव कोपले जो आ रही है बसंत ऋतु में, ये तो मेरे को अग्नि के समान दिखाई दे रही है। तो जब हनुमान जी भी वहां गए थे उनकी खबर लेने, तो वो उनकी इस व्यथा को देख करके बहुत व्यथित हुए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई प्रभु जी, है ना। और जैसे उन्होंने कहा कि जो भी परिस्थितियां बनती है, अधिकतर तो हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं उसके लिए, लेकिन हम दोष जो है विधि को देते हैं। और कुछ चीजें जो होती है जो वाकई में विधि के विधान के अनुसार होती है, जैसे फिर मैं रामचरितमानस की बात यहाँ पर करूं कि भरत जी ने जब कहा गुरु वशिष्ठ जी से कि साहब ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव, मेरे भाई को वनवास हुआ जबकि सब कुछ सही था। तो उन्होंने कहा वशिष्ठ जी ने कि सुनो